अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि नमाज़ जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ख़यालात आते हैं, माइंड इधर उधर घूमता है और मन नहीं लगता नमाज़ पढ़ने में। तो आखिर कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारा मन नहीं लग रहा है, या ऐसा कोई अमल बताइए कि जिस अमल की वजह से हम नमाज में ध्यान लगाने वाले बन जाएं, या हमारा माइंड बिल्कुल जम जाए और ये वसावीस जो बहुत सारे वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, ये ख़त्म हो जाए। तो देखिए मेरे अजीज़ों, हम चंद बातों को समझने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताऊँगा इंशाअल्लाह। 3 बातें ऐसी हैं कि अगर इन 3 बातों पर हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा माइंड इधर उधर नहीं घूमेगा और हमारा जो जहन है बिल्कुल इंशाअल्लाह लगेगा नमाज में, इधर उधर के ख़यालात नहीं आएंगे। सबसे बुनियादी चीज़ तो पहले हम ये समझ लें कि देखिए, अल्लाह की जो इबादत है, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, बहरहाल हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आपका मन लगे या नहीं लगे, लेकिन फिर भी आपको नमाज वगैरह पाबंदी के साथ पढ़ना है। बहुत सारे लोग यूँ के टाल देते बात को कि साहब क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। बहुत सारे ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते। नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे दीनी भाइयों और मेरी बहनों, हमारा मन लगे या नहीं लगे, लेकिन फिर भी हमको अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इताअत करना है। अब देखिए 3 चीज़ें कौन कौन सी जो अगर आप अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह तो ये वसवसे ख़यालात ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए कि है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जिस चीज़ को भी हम पढ़ रहे हैं, मसलन जैसे हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो पूरी तवज्जो हमारी जो है, पूरी तवज्जो इसी पर होना चाहिए कि हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की पहली आयत पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, तो पूरी तवज्जो बिल्कुल है ना पढ़ने पर होनी चाहिए हमारी। सबसे बुनियादी काम है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारी तवज्जो जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम ये है कि है ना, हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर मानी के ऊपर भी गौर होना चाहिए। अगर हम क्या बोलते हैं, जैसे हमको तर्जमा याद है, हम उस तर्जमे के ऊपर हम गौर और फिक्र करें। बिल्कुल क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ी हमने या अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, तो हमारा जो माइंड है बिल्कुल तर्जमा या मफहूम की तरफ जाना चाहिए, अगर हमको तर्जमा याद है तो। वरना कोई बात नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम तवज्जो दें। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सोहबत सही होना चाहिए। हमारी सोहबत उलमा वाली सोहबत होना चाहिए। हम उलमा की सोहबत में बैठें, हम नेक लोगों की सोहबत में बैठें, हम अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, तो इंशाअल्लाह ये जितने ख़यालात हैं, वसवसे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे। अब होता ये है कि है ना, हम गलत लोगों की सोहबत में बैठते हैं, गलत इंसानों की सोहबत में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, या बहुत सारे जो ख़यालात हैं, बहुत सारे जो वसवसे पैदा होते हैं। तो हमारी सोहबत सही होना चाहिए। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है कि हम मसनून तरीक़े पर नमाज़ पढ़ें। जो तरीक़ा हमको बताया, जो मसनून तरीक़ा है, हम मसनून तरीक़े पर नमाज़ पढ़ें। जैसे मसलन हम सजदा जब हम करें तो कहाँ पर देखना चाहिए, रुकू में है तो हम कहाँ पर देखें। तो जैसे रुकू में है तो हमको पैरों पर देखना चाहिए, या हम सजदे में हैं तो हमको नाक पर नज़र जाना चाहिए, या हम क्या बोलते हैं तहियात के में बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं अपनी गोद में देखें। इस तरीके से ना जो मसनून तरीका है पूरा बिल्कुल मुकम्मल तरीका हमारे जहन में होने के बाद हम उसी तरीके से हम नमाज पढ़ें जो मसनून तरीका है, कि कैसे हमको नियत करना है, कैसे हमको सजदा करना, रुकू करना वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें अगर हम इंशाअल्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह ये 3 बातें जो बताई हैं, बुनियादी बात समझाने के बाद 3 बातें ये बताई हैं, इनके ऊपर अगर हमारा अमल हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे जहन और दिमाग से वसवसे, ख़यालात वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें चली जाएंगी। अल्लाह मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।